रामपुर गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। राहुल गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था और वह रोज किसी न किसी के यहाँ काम करके पैसे कमाता था। जितनी भी आमदनी होती उसी में दोनों का गुजारा चलता था। राहुल के पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर पुराना और मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें वह और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे घर की मरम्मत करवा सके या नया घर ले सके। इसलिए हर बारिश से पहले राहुल उसी मिट्टी के घर को अपने हाथों से ठीक करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। गांव में कोई भी व्यक्ति उन्हें उनकी गरीबी के कारण इज्जत नहीं देता था। एक दिन सीमा पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है। अरे कलमुही, आज फिर आ गई यहाँ। गलती से भी हमसे पहले पानी मत भर लेना। सीमा चुपचाप सारी बातें सुनती रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। सभी के जाने के बाद वह पानी के मटके में पानी भरती घर जाकर अपने पति राहुल से कहती, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी हम गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे सीमा, तुम चिंता मत करो। एक दिन यही गांव वाले हम दोनों से मिलने के लिए तरसेंगे। मैं मजदूरी करता हूं लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता, पर तुम देखना, एक दिन सभी हमारा भी सम्मान करेंगे। राहुल बहुत मेहनती और साफ दिल का व्यक्ति था। बारिश का मौसम आ चुका था। एक रात तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। राहुल का घर मिट्टी का बना हुआ था। कच्चा घर होने की वजह से राहुल को डर लगने लगा कि कहीं यह तेज बारिश में गिर न जाए। हमारे घर की छत इस तूफान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सुनिए जी, हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे एक बोरे में भरकर आपके भाई मोहन के यहाँ रख आते हैं ताकि वो सामान सुरक्षित रह सके। हाँ सीमा, चलो जल्दी जल्दी जरूरी सामान बोरी में भर देते हैं और भैया के यहाँ रखाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बोरी में भरते हैं और मोहन के घर पहुंचते हैं। मोहन का घर पक्का बना हुआ था। भैया, अरे ओ भैया, भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ जरूरी काम है। अरे राहुल, क्यों आवाज लगा रहे हो? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर का हाल। तेज बारिश में हमारा सामान भीग जाएगा, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे यहाँ रखने आया हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारा सामान रखूंगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ अपने घर। मोहन यह कहकर अंदर चला गया। राहुल और सीमा उदास होकर अपना सामान लेकर वापस लौट आते हैं। दोनों पूरी रात जागकर अपने सामान की रखवाली करते हैं। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी रुक गई थी। बरसात के मौसम में राहुल को कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस बारिश में गांव भी दूर है। लगता है भीगते हुए ही गांव तक जाना पड़ेगा।
भाई बारिश रुकने तक थोड़ी देर बैठने की जगह मिल सकती है? अरे भाई, इस तेज बारिश में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम कहीं और जाकर मदद ले लो। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं, कम से कम बारिश रुकने तक? नहीं भाई, इस बारिश में हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। गांव वाले उस अमीर आदमी की बात सुनकर भी कोई मदद नहीं करते। हर कोई उसे टाल देता है। लगता है आज बारिश रुकने तक इसी तरह भीगना पड़ेगा। तभी उधर से राहुल काम की तलाश करते हुए गुजर रहा होता है। वह उस आदमी को भीगते हुए देखता है। अरे साहब, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हैं? सब ठीक है? गाड़ी खराब हो गई, कोई मदद करने को तैयार नहीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। कच्चा घर है, मिट्टी का है, लेकिन आप बारिश रुकने तक सुरक्षित रहेंगे। क्या तुम्हारे घर जाने में मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं साहब, परेशानी कैसी? इंसान की मदद करना ही तो इंसानियत है। राहुल उसे अपने घर लेकर जाता है। दरवाजा खोलकर आवाज लगाता है। सीमा, देखो साहब आए हैं, जरा स्वागत करो। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इकलौते हो जिसने मुझे अपने घर रुकने को पूछा। नहीं तो मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन सबने मेरे मुंह पर मना कर दिया। नहीं नहीं साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। इतने में सीमा खाने की थाली लेकर आती है। आप, हमारे घर में बस यही है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ, क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की। तुम मेरे साथ काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें घर दिला दूंगा। कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनके जीवन में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। राहुल और सीमा उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। राहुल और सीमा अपने गांव वालों को ये सब बात बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी इन बातों का यकीन नहीं करता। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति प्रकट आया। राहुल, तैयार हो जाओ। जैसा वादा किया था, आज मैं तुम्हें शहर ले जाने आया हूँ। राहुल और सीमा एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। दोनों ने पहले ही बोरी में अपना सारा सामान बांध रखा है। शहर पहुंचते राहुल और सीमा एक बड़ा घर ले लेते हैं। गांव वाले भी उनका घर देखने के लिए शहर आते हैं। राहुल का भाई मोहन भी अपनी गलती पर अफसोस करता है। राहुल बहुत दिल लगाकर शहर में फैक्ट्री में काम करता है और अपने उज्जवल भविष्य का सपना उजागर करता है।